हाँ बेटा, त्रिभुज हमारा चल रहा था और उसका बेसिक कंसेप्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें एक दो आज थोड़ा सा प्रैक्टिस कराते हैं, फिर आगे बात करते हैं हम, ठीक है बेटा। देखिए, इसमें हमने बात की थी आपके पास त्रिभुज, क्या लिखा था हमने, त्रिभुज की बात हम कर रहे थे। त्रिभुज, त्रिभुज क्या चीज है बेटा, त्रिभुज हमारा तीन भुजाओं से घिरी आकृति है। क्या तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या होती है, त्रिभुज होती है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या होती है, त्रिभुज होती है। इसका अगर मैं नामांकन करता हूं तो यहाँ पे ए लिखता हूँ, यहाँ पे बी लिखता हूँ, यहाँ पे क्या सी। अगर यहाँ से मैं बात करता हूँ तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, आपकी स्मॉल बी, इसके सामने वाली स्मॉल ए और इसके सामने वाली स्मॉल सी। भुजाओं का नामांकन स्मॉल में करते हैं और इनके कोण, ये एक ये कोण, एक ये कोण और एक ये कोण, तीन कोण होते हैं, ठीक है। और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। हम यहाँ से बात कर चुके हैं। दूसरी बात हमने ये भी कहा था कि साहब त्रिभुज में अगर ये कोई बाह्य कोण बनता है, ये कोई बाह्य कोण बनता है तो ये आपका जो है, अगर मान लीजिए इसका नंबर ए है और ये क्या है बी और ये क्या है सी, तो मान लीजिए इसकी बाह्य कोण की बात करूं तो यानी सी किसके बराबर होगा, ए प्लस में बी के बराबर होगा। किस कोण सी, यानी ये हमने देख चुके हैं कि बाह्य कोण का मान उसके अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अगला कंसेप्ट हमने ये भी देखा था कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर ये कोई त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं, तीनों भुजाओं के बारे में कंसेप्ट देखा था क्या। अगर ये आपकी ए है और ये क्या है बी है और ये क्या है सी भुजा है। अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग यानी ए प्लस में बी, ये किससे होगा, सी से ज्यादा होगा। और यहाँ से हम बात करें ए प्लस में सी, ये किससे ज्यादा होगा, आपके पास बी से ज्यादा होगा। और यहाँ से बात करें बी प्लस में सी, ये किससे ज्यादा होगा, आपका ये आपका ए से ज्यादा होगा, ये आपके किससे ए से ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर यहाँ से हम बात करें त्रिभुज आपके पास ये दिया हुआ है और इस त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तो हम ज्यादा कह सकते हैं तीसरी भुजा से, लेकिन दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। यानी यहाँ से हम दूसरा कंसेप्ट देखें तो हमने ये भी बताया था आपका, यानी a माइनस में आपका b, यानी अंतर को इस तरीके से दिखाते हैं। यानी छोटा और बड़ा उससे कुछ मतलब नहीं, हमें प्लस माइनस से नहीं, हमें अंतर देखना होता है केवल। इसका मतलब है ये हमेशा क्या होगा, तीसरी भुजा कौन सी, c से क्या होगा, छोटा होगा। दो भुजाओं का अंतर a माइनस में c, आपका जो है a माइनस में c, ये क्या होगा बेटा, b से क्या होगा, छोटा होगा। और यहीं से अगर हम कहें साहब c माइनस में आपका b, और ये क्या होगा, a से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस कंसेप्ट पे आजकल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भुजाओं के योग के और इसके कंसेप्ट पे पूछ लेते हैं। तो आगे बात यहाँ से हम करना चाहते हैं। देखिए, इस पर एक दो क्वेश्चन मैं कराना चाहूंगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ तक कर लिया था क्या हमने, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन लिखिए, एक त्रिभुज की एक, यहाँ से हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 11 व a है। कितनी बेटा, 4 है, 11 है और क्या है, a है, a है। तो आपको बताना है a का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान यहां से मैं लिखना चाह रहा हूं। तो बताना है आपको पहला पॉइंट, a का न्यूनतम मान तो आपको बताना है, a का न्यूनतम मान, a का न्यूनतम मान, ये आपको बताना है। दूसरा, a का अधिकतम मान, ये आपको बताना है। तीसरा पॉइंट आपसे ये भी कह सकता है, तीसरा पॉइंट आपको ये भी कह सकता है कि साहब आपकी कितनी a के कितने मान संभव है, a के कितने मान संभव है, कितने मान क्या है संभव है, यानी एक के मान क्या क्या हो सकते हैं। ये हमारे पास तीन क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली पूछता है आजकल। तो आपको ये कंसेप्ट आपको सीखना भाई, ठीक है। तो ये इसका फेवरेट क्वेश्चन है, भुजाओं के मामले में अगर पूछेगा तो इस तरीके से इसका फेवरेट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए भाई। चले उतार लिया आप लोग क्वेश्चन। देखिए, मैंने एक ही क्वेश्चन में तीनों बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी इस पर अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्या बात हमसे करता है एग्जाम में। अगर आप यहाँ से जानते हैं कि साहब ये क्या है, हमारा त्रिभुज है, ये क्या है बेटा, त्रिभुज है। यहाँ पे मुझे एक भुजा कितनी दे दी इसने, एक भुजा दे दी है कितनी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी कितनी दे दी, 11 सेंटीमीटर। मुझे बताइए आपके इस भुजा को क्या नाम दे दिया इसने, ए क्या दे दिया, ए। तो यानी एक का मान क्या क्या हो सकता है, एक का मान क्या क्या हो सकता है, ये बात हमारे को देखना है। एक का मान क्या क्या हो सकता है, अगर यहाँ से हम देखें तो हमारे को पता है एक का मान ये हो सकता है। यानी हम देखें a प्लस आपका, देखिए 4 प्लस में आपका कौन सा 11, 4 प्लस में 11, मान लीजिए ये आपकी ए भुजा है, ये आपकी कौन सी भुजा है, ए, ये आपकी कौन सी है, ये बी भुजा है, ये कौन सी है, सी।
यानी दोनों भुजाओं के योग से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ना, दोनों भुजाओं के योग से छोटा होना चाहिए। यानी मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं आपका ए का मान क्या होगा, आपका ए का मान होगा आपका बी प्लस में कौन सा सी, इसके योग से क्या होगा, छोटा होगा, इनके योग से क्या होना चाहिए, छोटा। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या होना चाहिए, दोनों भुजाओं का अंतर, दोनों भुजाओं का अंतर यानी आपका बी और क्या है सी, दोनों भुजाओं के अंतर से क्या होगा बेटा आपका, दोनों भुजाओं के अगर मैं बात करूं अंतर से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। दोनों भुजाओं के अंतर से तो क्या होना चाहिए, बड़ा। दोनों भुजाओं के अंतर से तो क्या होना चाहिए, बड़ा। और दोनों भुजाओं के योग से क्या होना चाहिए आपका, छोटा होना चाहिए। यही आपका ए का मान है, यही क्या आपका ए का मान है। तो यहां से हम बात करना चाह रहे हैं, बताइए दोनों भुजाओं का योग कितना हो सकता है, 4 प्लस में 11 कितना हो सकता है, 15। ठीक है, यानी 15 और ये आपका ए है। दोनों भुजाओं का अंतर कितना हो सकता है, आप बोलेंगे आप अंतर ले सकते हैं, कोई सी भी बात करें, यानी अंतर कितना आ रहा है, यानी 11 और कितना है आपके पास 4, तो अंतर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है क्या, 7 आ रहा है। तो यहां से आप बताइए मुझे, अब आपके पास आंसर आ चुका है। ठीक है, यहां से आपका आंसर आ चुका है कि ए का मान क्या हो सकता है, ए का मान क्या हो सकता है, ए का मान क्या हो सकता है, क्या 6 हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 7 से कम तो हो नहीं सकता, 7 से कम नहीं हो सकता, 7 के बराबर भी नहीं हो सकता, 7 से ज्यादा ही हो सकता है। यानी अगर हम देखें कि साहब इसका ए का मान यहां से देखें तो इससे ज्यादा ही तो होगा, तो यानी क्या हो सकता है, पहला मान 8 हो सकता है, यानी इससे अगला मान क्या हो सकता है आपका 8 हो सकता है, 7 से कम नहीं हो सकता, दोनों भुजाओं के अंतर से कम नहीं हो सकता ए का मान। यानी ये क्या हो गया आपका, ए का सबसे कम मान अगर बात करें तो क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। न्यूनतम मान, न्यूनतम मान ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये आपको न्यूनतम मान पता चल गया कि ए का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, ए का न्यूनतम मान यानी 7 से कम तो नहीं हो सकता, 7 से ज्यादा ही हो सकता है, और 7 से ज्यादा पहला अंक कौन सा है, 8 है। ठीक है, 7 से ज्यादा पहला अंक कौन सा है, 8 है। अच्छा अधिकतम मान पूछ ले तो, वेरी गुड, आप कह सकते हैं सर आपका ए का मान कभी भी न तो 15 हो सकता है न ही 15 से ज्यादा हो सकता है, न तो 15 हो सकता है न ही 15 से ज्यादा हो सकता है, इसका मतलब है 15 से कम ही रहेगा। ठीक है, दोनों भुजाओं के योग से क्या होगा, कम ही रहेगा, यानी इसका मतलब है, यहां से मुझे बताइए इससे कम कौन सा है आपका, यहाँ पे आप कहें तो ए का मान क्या हो सकता है, 14 हो सकता है, यानी ज्यादा से ज्यादा 14 हो सकता है, पूर्ण संख्या की बात यहाँ पे करी जा रही है, यानी ए का मान यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पॉइंटों में नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं यानी ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ए का मान 14 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप कह सकते हैं अधिक से अधिक, यानी ए का मान अधिक से अधिक, अधिकतम अधिकतम कितना हो सकता है आपका, 14 हो सकता है। और मैं कहूं साहब ए का मान क्या क्या हो सकता है, वेरी गुड, आप कहेंगे साहब 8 से ऊपर कितनी संख्या हो सकती है और 14 से नीचे कितनी संख्या हो सकती है। तो यहां से आप मुझे बताइए ए का मान अगर आप काउंटिंग करना चाहते हैं तो एक तो 8 हो सकता है, क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, क्या 11 हो सकता है, कितना 12 हो सकता है, और 13 हो सकता है, और 14 हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक आपके कितने मान संभव है, एक के आपके पास कितने मान संभव है, यानी 7 मान संभव है। एक के मान कितने मान संभव है, 7 मान संभव है। एक का न्यूनतम मान हमने कितना निकाला, यहाँ से आपका 8 निकाला, और एक का अधिकतम मान कितना निकाला, 14 निकाला। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, यहाँ से लेवल के क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, आज के लिए बातें पूछी जाती है, एक बार उतारे फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ आपको। ठीक है, एक का न्यूनतम मान एक का अधिकतम मान आपको इस तरीके से दो बुझे दे देगा और आपसे पूछेगा कि साहब कितने मान संभव है, तो यहाँ से बात कर सकते हैं भाई। चलिए यहाँ से आगे, तो यानी ये टोटल कितने मान आ गए हमारे पास, 7 आ गए क्या, 7 मान। अब आप यहां से एक ट्रिक्स निकालिए, अगर आपको पूछे संभव मान, यानी आपको मान पूछे तो आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको मान पूछे तो आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मान पूछे तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो आप इसको देखिए कैसे करेंगे, आप उतारिए यहाँ पे। आपको करना क्या है, जब भी आपको मान पूछे तो देखिए आपका 7 थोड़ी काउंट हो रहा है, 7 नहीं काउंट हो रहा, और ये तो ये 14 तो काउंट होगा ना। तो यहां से आप बताइए 14 में से डायरेक्ट जो किसको उठा दीजिए, इस 7 को उठा दीजिए, कितने मान संभव है आपके साथ, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आपका जो है यहाँ से न्यूनतम मान में से आपका जो है जो 8 तो क्योंकि काउंट होता है, इसको तो हम काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ से बात करें जो 7 था उसमें से आपको क्या है, अधिकतम मान में से घटा दीजिए, आपके मान संभव आ जाएंगे। अब बड़े आंकड़े देगा, अगले क्वेश्चन में बड़े आंकड़े दूंगा, ये तो मैंने लिख के आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अब जो मैं आंकड़े चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, अब आंकड़े चेंज कर रहा हूँ, आप इसको उतार लेंगे, उतार लिया, यहां तक कोई दिक्कत है। ए यानी तीसरी भुजा का आपको क्या पूछ सकता है, आपका न्यूनतम मान पूछ सकता है तीसरी भुजा का, अधिकतम मान पूछ सकता है, तीसरी भुजा के कितने मान संभव है, ये बातें आपसे कर सकता है एग्जाम में। ठीक है, तीसरी भुजा के कितने मान संभव है, ये बातें आपसे कर सकता है। आगे चले बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन मैं यहाँ से कराना चाहूंगा, ये उतार लेना भाई। ठीक है,
उतार ले सभी ने? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास। हाँ, आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है त्रिभुज, आपको दिया हुआ है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी और सी, यहाँ पे कैपिटल लिख रहा हूँ, ए बी और सी में आपकी जो दिया हुआ है दो भुजाएं, दो भुजाएं, दो भुजाएं, भुजाएं क्रमशः आपको दी है, क्रमशः, सॉरी, क्रमशः कितनी दे रखी, 13 व कितनी है 28 सेंटीमीटर है। तो आपको पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, तो तीसरी भुजा, तीसरी भुजा का पहला क्वेश्चन, न्यूनतम मान बताइए, का न्यूनतम मान आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है अधिकतम मान बताना है, तीसरी भुजा का अधिकतम मान। तीसरा आपको बताना है, आपको है तीसरी भुजा का संभव मान, कितने मान संभव है, कितने मान आपके संभव है। ठीक है, ये तीन बातें आपको निकाल के बतानी फटाफट, फिर नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं। यानी भुजाओं के कंसेप्ट में आपको ये चीजें आनी चाहिए, भुजाओं के कंसेप्ट में आपको ये संबंध आना चाहिए कि क्या क्या संभव है, क्या क्या हो सकता है, ये आपको आना चाहिए भाई। एक भुजा कितनी है 13 है, दूसरी भुजा कितनी है 28 है, तो बताइए उस त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान क्या हो सकता है, यानी क्या क्या हो सकता है, ये हम बात कर सकते हैं भाई। चले, तो आप लोगों ने जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ा तो आप क्या करेंगे बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से बात कर रहा है आपको, ये इस तरीके से बात कर रहा है, इसकी दो भुजाएं आपको दी हुई है, क्या दे रखी है, एक तो कितनी दे रखी है 13 और ये कितनी दे रखी है 28, तीसरी भुजा में मान लेता हूँ x है, तीसरी भुजा क्या है x है, तीसरी भुजा आपके पास कितनी बेटा x है, यानी x का मान क्या संभव है, दोनों भुजाओं के योग से ज्यादा होगा क्या, नहीं, दोनों भुजाओं के योग से तो ज्यादा नहीं हो सकता, दोनों भुजाओं के अंतर से कम होगा क्या, नहीं, दोनों भुजाओं के अंतर से ही ज्यादा होगा। तो यहां से हम देख लें क्या, दोनों भुजाओं के यानी x का मान कभी भी आपका जो है 13 और प्लस में कितना 28, दोनों भुजाओं के योग से ज्यादा नहीं हो सकता है, दोनों भुजाओं के योग से क्या होगा, हमेशा कम ही होगा, दोनों भुजाओं के योग से क्या होगा, कम ही होगा। और x का मान कभी भी आपका जो है 28 और क्या है 13, इनके अगर हम बात करें दोनों भुजाओं के अंतर से क्या होगा, आपका बड़ा ही होगा, आपके जो है इनसे क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो चेक कर लें क्या, तो यहाँ पे चेक करके बताइए मुझे, दोनों भुजाओं का योग करते हैं तो कितना आ रहा है 41 आ रहा है, दोनों भुजाओं का योग करते हैं तो हमारे पास 41 आ रहा है, और दोनों भुजाओं का अंतर करता हूं तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है, 15 आ रहा है। तो बताइए x का मान क्या कहां से कहां तक होने वाला है, 15 से आपका 41 के बीच बीच में होगा, ठीक है, 15 से 41 के बीच बीच में होगा कहने का मतलब है, ठीक है, 15 से तो कम नहीं हो सकता और 41 से ज्यादा नहीं हो सकता, 41 के बराबर भी नहीं हो सकता, यानी हम यहां से हम देख पा रहे हैं x का मान जो भी होगा इन दोनों के बीच में होगा, यानी इससे अगला पद कौन सा आ गया 16 और इससे अगला पहला पद कौन सा आ गया 40, यानी इससे तो पता चलता है न्यूनतम और अधिकतम, इससे पता चलता है x का मान न्यूनतम तो क्या हो सकता है 15 से ज्यादा, पहला पद कौन सा है 16, यानी 15 से ज्यादा पहला पद हमारे पास 16 है, तो ये तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा न्यूनतम मान, इसका न्यूनतम मान, किसका मान x का न्यूनतम मान आपका कितना हो सकता है 16 हो सकता है, x का अधिकतम मान 41 से ज्यादा नहीं हो सकता, 41 से बराबर भी नहीं हो सकता, ठीक है, इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसका ये अधिकतम मान है, अधिक आप कहेंगे इसको अधिकतम मान इसको कहने वाले हैं बेटा, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि x के कितने मान संभव है 24 या 25 से, मैं यहां से कहना चाह रहा हूं आपको x के कितने मान संभव है, इसके मान की बात आपसे कर ले, इसके मान की बात कर ले, तो मैं यहां से बार बार कह रहा हूं आपका अधिकतम मान कितना है 41 में क्या घटाएंगे 15 नहीं घटाएंगे, उस कंडीशन में अगर आप 41 को लेते हैं तब तो आप जो है ध्यान रखिए, मैं आपको बता चुका हूं, अगर ये अधिकतम मान आपका कितना 40 में से क्या घटाना है 15, 40 में से क्या घटाना है 15, 40 में से आपको 15 घटाना है, कितने आ जाएंगे 25, यानी इसके जो x के जो है मान जो संभव है 25 मान संभव है, आप 25 मानों को काउंट कर सकते हैं, 16 से आगे 40 तक आप काउंट करेंगे तो पूरे के पूरे 25 मान आपको आ जाएंगे बेटा, ठीक है, 16 से लेकर के 40 तक अगर बात करेंगे तो पूरे के पूरे 25 मान आपको आ जाएंगे। अगर इसमें जो है इसमें अगला 1 2 3 क्वेश्चन तो यहाँ पूछ लिया, चौथा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख करके बात कर लेते हैं, x का मान संभव है, x का मान निम्न में से है, निम्न में से है, क्वेश्चन तो यही है आपका, ठीक है, दो भुजाएं दे देगा और x का मान निम्न में से है, क्या क्या दे दिया हमारे को,
यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पहला आपको दे दिया गया है, x का मान 4 है, दूसरा x का मान आपके पास कितना है 16 है, और तीसरा x का मान कितना है आपके पास 42 है, और चौथा x का मान कितना है आपके पास कितना है 30 है। तो बताओ कौन सा मान संभव है? वेरी गुड, यानी x का मान आपको यहाँ से अब जो है रटना नहीं है, आप कह सकते हैं आपका दोनों भुजाओं का अंतर कितना है 15, 15 से तो कम हो नहीं सकता, 15 से तो कम हो नहीं सकता। x का मान आपका दोनों भुजाओं का योग कितना है 41, 41 से ज्यादा, 41 से ज्यादा अगर हम बात करें इसकी बात करें 41 से ज्यादा हो नहीं सकता, दोनों भुजाएं हमारे पास, ठीक है, 41 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी उससे छोटा ही रहेगा, यानी 41 से ज्यादा ये होगा क्या, ये भी आपका नहीं रहेगा। इसका मतलब बच्चा कौन, 16 भी हो सकता है 30 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, 16 भी हो सकता है और क्या हो सकता है 30 भी हो सकता है। तो यानी कभी भी दो भुजाएं देकर के आपसे क्वेश्चन पूछे तो दिमाग आपका पूरा चलना चाहिए, ये बातें हमसे आनी चाहिए, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, घर पे आपको प्रैक्टिस करना है। चलें, इन्हीं चारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, चारों क्वेश्चन की अधिकतम न्यूनतम और कितने मान संभव, ये सारी बातें आपको निकालनी घर पे। चलें बेटा आगे। ओके, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है, इस तरह से कोई त्रिभुज है, इस तरह से क्या है, ये कोई त्रिभुज है, इसकी एक भुजा आपको दे दी गई 10, दूसरी भुजा आपको कितने दे दी गई 31। तो बताइए इसका मान क्या क्या संभव है, आपका मैक्सिमम मान और मिनिमम मान दोनों आपको निकालना है, अधिकतम यानी न्यूनतम भी निकालना है इसका, न्यूनतम, और क्या निकालना है अधिकतम, अधिकतम भी आपको निकालना है, और कितने मान संभव है ये भी आपको देता है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, आप लोग सोल्व करेंगे इसको। अगर x का मान आपको क्या दे दिया गया, ये आपको दे दिया गया है 15 दे दिया गया है भुजा, और ये आपको दे दी गई, आपको दे दी गई 31 दे दी गई है। तो बताइए ये जो है तीसरी भुजा है, इसका वही मान, आपका अधिकतम मान बताना है, अधिकतम मान और न्यूनतम मान, ठीक है, ये बात आपको करके लानी है, और इनके कितने मान संभव है, इसके बीच में कितने मान संभव है ये भी आपको बताना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप घर से प्रैक्टिस करेंगे। अधिकतम 2 भुजाएं दे देगा एग्जाम, हमेशा आपको 2 भुजाएं दे देगा, और आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, ये भुजाओं पे आधारित कंसेप्ट था जिसकी चर्चा हमने करी, ये भुजाओं पे आधारित कंसेप्ट था जिसकी चर्चा हमने करी। अब लिखते हैं त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज हम पढ़ रहे हैं और त्रिभुज के टाइप हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप इसको उतार लिया तो अगला कंसेप्ट हम करने वाले हैं। चले चले बेटा, ओके। अगला देखिए आप, अगला हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार 2 टाइप से पढ़ने वाले हैं, एक तो क्या करेंगे भुजाओं के आधार पर, एक क्या करेंगे कोण के आधार पर, ठीक है। तो त्रिभुज के प्रकार, अगला हेडिंग डाल लीजिए, मिटा दे इसको, उतार लिया समझ, आप कोशिश करिए घर पे करना आराम से। हाँ, हेडिंग डाल लीजिए, टाइप ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज आप लिख लीजिएगा, त्रिभुज के क्या है प्रकार, त्रिभुज के प्रकार की बात हम यहाँ से करने वाले हैं, ठीक है। त्रिभुज अगर आपने देखा है तो बताइए त्रिभुज में क्या क्या होता है, आपने जैसे ही देखा तो त्रिभुज में क्या क्या चीजें थी, आपके 3 तो क्या थे कोण, 3 तो क्या थे बेटा कोण, और भुजाएं कितनी थी 3 ही भुजाएं थी, ठीक है। तो त्रिभुज में आपके एक तो कोण होता है, एक तो क्या होता है कोण होता है, और ये क्या होती है भुजाएं होती है, ठीक है, भुजाएं। आप यहाँ से बात करें त्रिभुज में 3 ही तो कोण होते हैं और 3 ही क्या होती है भुजाएं। तो इन्हीं भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज देखेंगे और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज देखेंगे, कितने प्रकार का होता है। तो यानी हम यहाँ है त्रिभुज के प्रकार देखेंगे, तो हम देखने वाले हैं भुजाओं के आधार पर भी बात करूंगा मैं, और आपके कोण के आधार पर भी त्रिभुज की मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं पहले भुजा के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर क्या है त्रिभुज, ठीक है। और यहां पे लिख लेता हूं मैं कोण के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर क्या पढ़ने वाले हैं त्रिभुज, कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात करने वाले हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होगा और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होगा, हम यहाँ से बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, आप यहाँ से इसको साइड में लिख लीजिएगा, कहीं लिखना चाहिए। तो ये कोई त्रिभुज होता है और इसमें कोण कितने होते हैं, कोण आपके 3 होते हैं और भुजाएं भी कितनी होती है 3। आप कोण की बात करें तो कोण कितने होंगे यहाँ पे 3, और भुजा की बात करूं तो भुजा कितनी होगी यहाँ पे 3 ही होती है, ठीक है, 3 होती है। तो यानी कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर हम त्रिभुज को देखते हैं तो क्या क्या प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ पे आप, अगर मैं यहाँ से बात करूं भुजा के आधार पर तो देखिए आपके पास एक 3 त्रिभुज में बना रहा हूं, ठीक है, आप जगह छोड़ना,
यहाँ पे हेडिंग के लिए आप जगह छोड़ देना, हेडिंग के लिए जगह छोड़ देना, आपको कोशिश करनी है पहले खुद नाम देंगे उसका, ठीक है, हेडिंग के लिए जगह छोड़ना। मैं यहाँ पे त्रिभुज, 3 त्रिभुज आपसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक त्रिभुज ही है मेरा, ठीक है, एक त्रिभुज ही है। मैं यहाँ पे इस त्रिभुज में मैं इस भुजाओं का नाम दे देता हूँ। इसमें ये 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, और ये आपका कितना है 6 सेंटीमीटर। ये कितना है 6 सेंटीमीटर। 3, 4 और 6 सेंटीमीटर है। पहले तो बताओ ये बन सकता है नहीं बन सकता? बन सकता है या नहीं बन सकता है? पहले तो ये बताना है ये त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता है। आप यहाँ से बात करें तो आप कैसे चेक करते हैं कोई त्रिभुज बन सकता है नहीं बन सकता? आप खुद चेक करिए। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा है क्या? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा है क्या? यानी यही कंसेप्ट लगाइए, दो भुजाओं का योग करिए तीसरी भुजा से ज्यादा है तो इसका मतलब वो त्रिभुज बन सकता है। हर एक दो भुजाओं को जोड़ के देखिए तो बन सकता है ना, बन सकता है। एक बात बताइए, एक तो त्रिभुज ये आपका, और एक में ये त्रिभुज बना देता हूँ। एक आपका ये त्रिभुज बना दिया मैंने, ठीक है, एक आपका ये त्रिभुज बना दिया है। यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, और यहाँ पे कितना लिख दिया 5 लिख दिया। भुजाओं की माप लिखी मैंने। और एक जो है आपसे इस तरीके से बात करके है, ठीक है, आपको जो है यहाँ पे एक त्रिभुज मैं इस तरीके से बना देता हूँ आपके लिए। एक त्रिभुज ऐसे बना देता हूँ, ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है। मैंने भुजाओं की माप लिख करके आपको बताया है ये त्रिभुज इस तरीके से हो सकते हैं। कुछ देखने को मिल रहा है क्या? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है क्या? तीनों भुजाएं अलग अलग है क्या? एक की 3 है, एक 4 है, एक क्या है 6। यहाँ देख रहे हैं यहाँ की दो भुजाएं बराबर है क्या? 4 इसकी है, 4 एक क्या तीसरी भुजा अलग है। तीसरी भुजा क्या है यहाँ पे अलग है। तीसरी भुजा हमारे पास क्या है बेटा अलग है। यहाँ पे देख रहे हैं तीनों भुजाएं बराबर है क्या? यानी तीनों भुजाएं समान है क्या? तो यानी भुजा के आधार पर हम जब भी देखते हैं तो 3 प्रकार के त्रिभुज हमारे दिमाग में आते हैं। कौन कौन से? जब तीनों भुजाएं अलग हो, जब तीनों भुजाएं अलग हो तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, उसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। यानी यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए विषम, आप लिखेंगे विषम बाहु। बाहु का मतलब है भुजा, त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसको क्या कहूंगा मैं? विषमबाहु त्रिभुज कहूंगा। और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो उसको क्या कहूंगा? दो भुजाएं समान है तो क्या कहेंगे? सम द्विबाहु, समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज, ठीक है। यानी यहां से आप बोलेंगे सम द्विबाहु आपका क्या है? त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे जब दो भुजाएं क्या हो आपकी समान हो। सम द्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे जब क्या हो आपके पास दो भुजाएं क्या हो समान हो, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, जब चारों भुजाएं समान हो तो उस त्रिभुज को क्या बोलने वाले आप? हाँ तीनों भुजाएं, सॉरी, तीनों भुजाएं समान हो तो त्रिभुज को क्या बोलने वाले? समबाहु त्रिभुज। यानी सभी भुजाएं समान है तो यहाँ बोलेंगे आप बोलेंगे समबाहु, आप बोलने वाले हैं समबाहु त्रिभुज, उसको बोलने वाले बेटा, ठीक है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो तो उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा समान नहीं हो उसको विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। यानी भुजा के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज? 3 प्रकार के त्रिभुज। भुजा के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका नामांकन अगर आप कर दिया जाए, इसको ए बोल दिया जाए, इसको बी बोल दिया जाए, इसको सी बोल दिया जाए, इसको भी ए बोल दिया जाए, इसको बी बोल दिया जाए, इसको सी बोल दिया जाए, इसको ए बोल दिया जाए, इसको बी बोल दिया जाए और इसको सी बोल दिया जाए, ठीक है। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज आपका जो समबाहु त्रिभुज और क्या है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूं तो मुझे बताइए इसके सामने वाली भुजा क्या है? ए कहलाएगी क्या? ये तो ए कहलाएगी। या जिसके सामने वाली बी कहलाएगी, इसके सामने वाली सी कहलाएगी, इसके सामने वाली ए कहलाएगी और ये बी कहलाएगी, ये सी कहलाएगी, इसके सामने वाली आपका ए कहलाएगी और ये बी और ये सी कहलाएगी। तो यहाँ से देखिए भुजाओं के मामले में हम अगर इसको पढ़ते हैं तो यहाँ से एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, आपकी तीनों भुजाएं क्या होती है? अलग अलग होगी। यानी भुजा ए तो कितनी है आपको ये लिखा मिल सकता है, आपकी बी और क्या है सी। अगर ये क्या बराबर है क्या तीनों भुजाएं? नहीं। यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज में कोई भुजा बराबर नहीं, आपको ऐसा कटा हुआ मिल सकता है। इसका मतलब ये किसके बारे में कह रहा है? यानी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है ये? विषमबाहु त्रिभुज के लिए तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। यानी ये किसकी बात कर रहा है? विषमबाहु त्रिभुज के लिए। यहाँ इसके लिए भुजाओं के बारे में एग्जामिनर से बोल देता है कि साहब आपकी कौन सी आपके जो है मान लीजिए ऐसे कर दिया जाए आपकी ए और आपकी क्या है बी और क्या है सी। इसके बारे में भुजाओं के बारे में अगर रिटर्न में देगा तो यानी इस तरीके से आपको अगर वो दे देता है तो बताइए किसको काटेगा वो? इसको काट देगा, ठीक है। यानी ए और आप बराबर तो किसको बताया इसने? बी और सी को। ये दो भुजाएं बराबर है, बाकी जो है ये बराबर नहीं है, ठीक है। दो भुजाएं बराबर है यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं तो बराबर हो लेकिन तीसरी भुजा उनके बराबर नहीं। इसका मतलब क्या है? ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज।
इसमें क्या दे देगा आपको, ए बराबर में बी बराबर में सी। यानी इनसे आपको ऑब्जेक्टिव लाइनों में आपसे पूछ लेता है कि ये त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज कौन सा है। इस तरीके से छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए बेटा, ठीक है। यानी यहाँ से इसमें क्या कर देगा, तीनों भुजाएं बराबर है क्या, तीनों भुजाएं बराबर है। इसमें कोई भुजा बराबर नहीं, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं। क्यों, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे हमने देखा था क्या, इसका मान तो कितना आ रहा था 6, इसका कितना आ रहा था आपका बी का मान 4, इसका 3, तो कोई भुजा बराबर है क्या, कोई सी भी नहीं है, बराबर कोई सी नहीं है। यहाँ से हमने देखा था ए का मान कितना था, यहाँ पे आपका 5 लिखा हुआ था, इसका मान 4, इसका मान 4, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये जो 5 है इनके बराबर नहीं, हम काट देंगे इसको, ठीक है, बराबर नहीं तो ये क्या है, काट देंगे। यहाँ पे सभी का मान कितना आ रहा है 4 4 4, इसलिए हम कहेंगे ये भुजाएं के आपस में बराबर है। तो यानी आपको भुजाओं के आधार पर अगर बात कर ले, ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए भाई, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। कई बार इनसे ही हम गलती कर जाते हैं, उतार लिया। लेकिन जैसे त्रिभुज का नाम आता है, तीन भुजाओं का नाम तो कंसेप्ट तो पता चल जाता है। क्या कोण की बात कर ले, यहाँ पे कोण की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, कोण की बात कर लेंगे। यहाँ अगर मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास जगह होगी, हो सकता है ऐसे लिखा जाए आपका, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज के बारे में मैं 2 लाइन लिखाना चाहूंगा, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में 2 लाइन लिखाना चाहूंगा, आप कहीं पे साइड में कर लेना, ठीक है। पहला त्रिभुज मेरा क्या था, आप चाहो तो उसी के नीचे लिख लेना, ठीक है, आप चाहो तो उसी के नीचे लिखना। यानी मेरे पास ये कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है आपका, विषमबाहु त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु। यहाँ ए लिखा था, यहाँ बी लिखा था, और यहाँ क्या था, सी लिखा हुआ था। और इस भुजा का नाम क्या आया था, ये कितनी थी 6, ये कितनी थी 3, ये आपकी सी कितनी थी 3, और बी कितनी थी 4, बी कितनी थी 4। हमने क्या लिखा इसके लिए, हमने ये कहा था आपकी ए बी और सी तीनों भुजाएं आपकी बराबर नहीं होती है, तीनों भुजाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। विषमबाहु त्रिभुज में पहली बात तो क्या है, प्रत्येक भुजा अलग अलग होती है। तो यानी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक भुजा भुजा क्या होती है, अलग 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 होती है। किस त्रिभुज में, विषमबाहु त्रिभुज। प्रत्येक भुजा क्या होती है, अलग अलग होती है। दूसरा, अगर मैं कोण की बात करूं, यहाँ पे कोण की बात करूं, तो प्रत्येक कोण समान होगा क्या, या 2 कोण समान होंगे, नहीं। तो इसका मतलब है आपके कोणों की बात करें तो कोण नंबर कौन सा, कोण नंबर आपका ए, कोण नंबर आपका कौन सा बी, और कोण नंबर कौन सा आपका सी। क्या तीनों कोण बराबर होंगे क्या, नहीं। सेम वही कहानी आ जाएगी कि यहाँ पे प्रत्येक भुजा बराबर अलग अलग है, तो प्रत्येक कोण भी बराबर नहीं होंगी। तो आप लिख प्रत्येक कोण अलग अलग होता है, प्रत्येक कोण, कोण क्या होता है, अलग 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 होता है। यानी विषमबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा भी अलग अलग होगी और प्रत्येक कोण भी अलग अलग होगा। विषमबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा भी अलग अलग होगी और प्रत्येक कोण भी अलग अलग होता है। अच्छा, आपने देखा कि ये भुजा जो ए है वो किसके सामने है, कौन से कोण के सामने, ए के सामने। ये भुजा है जो बी है, ये किसके सामने, बी के सामने। ये भुजा जो सी है वो किसके सामने, सी के सामने। तो आप बताइए इनमें बड़ा कोण कौन सा है, इनमें बड़ा कोण कौन सा है। तो एक नोट डाल के लिखिए, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण। तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण होता है। बड़ी भुजा के सामने, अगर यहां से बात करें, बड़ी भुजा के क्या बेटा, सामने बड़ा कोण होता है, बड़ा कोण। और इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा। बड़े, अगर यहां से दूसरी बात करें, बड़े कोण के सामने, कोण के सामने क्या होगा, बड़ी भुजा होगी। यानी आपको अगर त्रिभुज के 3 कोण अगर दे दे तो आपको छोटी बड़ी भुजाओं का क्रम लिखना आना चाहिए, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण में दे दूं तो छोटी बड़ी भुजाओं का क्रम लिखना आना चाहिए। अगर मैं त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दूं तो कोणों का क्रम भी आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। कोणों का क्रम भी आपको लिखना आना चाहिए भाई, ठीक है। बात समझ में आई। आपको क्या कहा गया, बड़ी भुजा के सामने तो क्या होगा, बड़ा कोण, और बड़े कोण के सामने क्या होगा, आपके बात करें तो यानी बड़ी भुजा होगी, ठीक है। यहां से चलिए, यहां से अगर हम बात करें तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो बताइए इस त्रिभुज में आपकी भुजाएं बड़ी कौन कौन सी है, आपको दिख रहा है भुजाएं, तो आपकी भुजा कौन कौन सी बड़ी भुजा है, आपकी ए बड़ी है क्या, ए कितनी है 6 है। और बताइए इससे बड़ी कौन सी है, बी बड़ी है। फिर उससे छोटी सी बड़ी है। ये भुजाएं का क्रम यही है क्या, अगर मैं यहाँ से भुजा का क्रम देखता हूँ, भुजाओं का क्रम देखता हूँ, तो भुजाएं का क्रम तो यही है। भुजाओं, ये 4 है, ये कितनी है 3 है, यानी भुजाओं का क्रम तो ये है, ठीक है। तो अगर हम बात करना चाह रहे हैं, हमने कहा था बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण, तो यानी बड़ी भुजा के सामने अगर मैं देखता हूं, इस बड़ी भुजा के सामने ये कोण है, तो ये कोण बड़ा होगा क्या, यानी कोण नंबर आपका जो 6 के सामने जो कोण कौन सा होगा, ए बड़ा होगा।
तो इसके सामने कोण कौन सा होगा, आपका बी होगा, और इसके सामने कोण सी होगा। तो बताओ इनमें सबसे बड़ा कोण कौन सा, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण और छोटी भुजा के सामने छोटा कोण, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बड़ा कोण ये होगा और ये होगा, ठीक है। यानी ये कोण, ये कोणों की बात मैं कर रहा हूँ। बड़ी भुजा के सामने क्या होता है, बड़ा कोण, और छोटी भुजा के सामने छोटा कोण, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण। तो ये आपको उतार लेना है। तो यानी अब अगर मैं कोई सा भी विषमबाहु त्रिभुज बना दूं, कोई सा भी विषमबाहु त्रिभुज बना दूं और उसकी भुजाएं में दे दूं, तो आप बता देंगे कौन सा कोण बड़ा है, कौन सा कोण छोटा है। बड़ी भुजा के सामने क्या आएगा, बड़ा कोण, ठीक है। उतार लिया इसको। अगर मैं थोड़ा सा आपको जो है इस पर प्रैक्टिस कराना चाहूँ तो बताइए क्या होगा, मिटा देंगे इसको। उतार लिया। देखिए अगर मैं यहाँ से आपको दे देता हूँ, अगर यहाँ से आपको जो है ये दे दिया गया है, ये आपका कोई त्रिभुज है, ये क्या है, ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है, सी है। और इनकी अगर हम बात कर ले जाए, ये आपका नंबर दे दिया इनको, इनको क्या नंबर दे दिया, एक्स वाई और जो है ये कोणों का नंबर है, ठीक है। ये त्रिभुज कैसा है, विषमबाहु। ये आपकी 20 है, ये आपकी क्या है 15 है, और ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी क्या है 21 है, ठीक है। पहले तो बताओ ऐसा संभव है क्या, ऐसा त्रिभुज बन सकता है क्या, ऐसा बन सकता है नहीं बन सकता। त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग है क्या, त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग, तो कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु। आपको विषमबाहु त्रिभुज दिख रहा है, विषम बाहु बाहु त्रिभुज आपका दिख रहा है, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज दिख रहा है। तो बताओ इस त्रिभुज में अगर मैं कोणों की बात करता हूँ, कोण की बात करता हूँ, यहां से अगर मैं बात करूं कोण के बारे में पूछा जाए कि कौन सी बात सही है, तो आपको दिखना चाहिए कौन सी बात सही है। मैं यहाँ पे पहला दे देता हूँ आपको कि साहब एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। दूसरी अगर यहाँ से बात कर ली जाए, दूसरा आपसे ऐसे बात कर ली जाए कि साहब आपके क्या दिया जाए, अगर यहाँ से हम दे दिया जाए कि आपका जो है वाई आपका एक्स और जेड, वाई एक्स और जेड। तीसरी बात आपको कर लिया जाए, आपको एक्स कोण नंबर एक्स दे दिया जाए, जेड दे दिया जाए, और आपका क्या दे दिया जाए, आपका वाई दे दिया जाए। कोण नंबर एक्स दे दिया जाए, जेड दे दिया जाए, और क्या दे दिया जाए, वाई दे दिया जाए। चौथी बात आपको एक्स वाई और जेड दे दिया जाए, एक्स वाई और जेड। बताओ कौन सा सही है। तो इस तरीके से कोणों की बात कर लेता है। तो छोटी छोटी बातें हैं आपको आनी चाहिए। भुजाओं को देख करके आप कोण पहचान सकते हैं, कौन सा कोण बड़ा है, कौन सा कोण सही है। भुजाओं को देख करके आप कोणों को पहचान सकते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। अगर आपको भुजाओं की माप दे रखी है तो आप कोणों को भी पहचान सकते हैं कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। चले यहाँ से आगे। हाँ, आप यहाँ से पहचान जाएंगे कि साहब ये जो है कोण है, कोण कौन कौन से आपके कोण आपके दिए हुए हैं एक्स वाई और जेड, ये कोण है। कोणों के बारे में पूछा जा रहा है। भुजाएं कौन कौन सी है आपकी, ये रही, ये भुजा ये है, ये 20 है क्या, इसके सामने वाला कोण जेड। ये 15 है क्या, तो इसके सामने वाला कोण, आप इसके सामने वाला कोण कौन सा आएगा वाई। और ये आपका 21 है क्या, 21 के सामने वाला कोण एक्स है। तो बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण है। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है आपकी, 21 है, और उसके सामने वाला कोण कौन सा है, आपका एक्स है। तो यानी यहाँ पे सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, एक्स। सबसे बड़ा कोण अगर मैं देखूं, बड़ा कोण देखा जाए तो बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा, एक्स। छोटी भुजा कौन सी है, 15 है, 15 के सामने कौन सा है, वाई। यानी यहां से हम देखें तो यानी यहाँ पे सबसे छोटा कोण कौन सा हो जाएगा, छोटा कोण हो जाएगा वाई, ठीक है। यानी बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण और छोटी भुजा के सामने छोटा कोण। फिर बच गया कौन सा, आपका कौन सा बच गया बेटा, आपका जेड बच गया। यानी बीच में कौन सा आ जाएगा, जेड। यानी क्रम कैसे लगाएंगे आप, क्रम लगाएंगे ये बड़ा ये बड़ा। ऐसा कौन सा है, आपका तीसरा। ऐसा कौन सा है, आपका तीसरा कोण है, ठीक है। तो ये उतार लीजिएगा। किस आधार पर हमने देखा, ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की बात करी। और किसकी बात करी पहले हमने, विषमबाहु त्रिभुज की। तो विषमबाहु त्रिभुज में छोटी छोटी बातें आपको आना चाहिए। अगला हेडिंग डाल लीजिए आप, समद्विबाहु त्रिभुज। अगला हेडिंग डाल लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर यहां से हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज को, अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, क्या बताया था मैंने, दो भुजाएं क्या होती है समान। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है सी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ से बात करना चाहें, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर यहाँ से बात करें दोनों भुजाएं समान है कि, दोनों भुजाएं समान है, ठीक है, दोनों भुजाएं समान है। तो पहला पॉइंट तो हम यहाँ से क्या लिखने वाले थे, समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है, दो भुजाएं समान होती है। क्या होती है बेटा, दो भुजाएं समान। यहां से आप लिख सकते हैं इसको तो क्या बोलेंगे, स्मॉल सी, इसको स्मॉल बी, इसको स्मॉल ए। यानी यहां अगर मैं लिखता हूं, यहाँ पे लिखता हूं आपका ए, आपका बी और सी, तो ये दोनों तो समान है लेकिन ये समान नहीं है। तो क्या लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में, दो भुजाएं समान,
दो भुजाएं, भुजाएं क्या होती है, समान होती है, दो भुजाएं समान। आपका जगह थी, आपने चार्ट बनाया तो उसमें उतार सकते हैं, अलग से उतारना चाहे उतार लीजिए इसको, ठीक है। यानी दो भुजाएं क्या होती है, समान। अगर यहाँ से दो भुजाएं समान है तो बताइए कोणों के बारे में, कोण बताइए, कोण कौन कौन सा आएगा यहाँ पे? कोण आपका एक तो कौन सा आ जाएगा, ए कोण आ जाएगा, ठीक है। और एक कोण कौन सा आ जाएगा, बी कोण आ जाएगा। और एक कोण कौन सा है, सी कोण आ जाएगा। तीनों कोण बराबर होंगे क्या, नहीं। यानी यहां से हम कहेंगे कि साहब आपके जो है दो कोण समान होंगे। ये कट गया क्या, ये कट गया। यानी कौन कौन सा कोण, बी और सी, बी और सी। मतलब नोट डाल के लिखिए, दो कोण समान, दो कोण समान, दो कोण समान, कोण क्या होंगे, समान। लेकिन यहां पे एक नोट डाल के लिखिए, समान भुजाओं के सामने समान कोण होते हैं, ठीक है। समान भुजाओं के सामने समान कोण, समान भुजाओं के सामने समान, समान भुजाओं के सामने कैसे कोण होंगे, समान कोण होते हैं। यानी अगर भुजाएं बराबर है, समान है, तो उनके सामने कैसे कोण होंगे, समान कोण होंगे। और दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिए, समान कोण के सामने समान भुजाएं होती है, समान कोण के सामने, समान कोण के सामने, कोण के सामने आप लिख लीजिए बराबर भुजाएं होती है, बराबर, बराबर भुजाएं। और समान भुजाओं के सामने समान कोण का मतलब है बराबर कोण, बराबर कोण, बराबर कोण होगा। यानी कोणों का मान क्या होगा, बराबर होगा, दोनों कोण समान होंगे। और समान समान कोण के सामने क्या होगी, बराबर भुजाएं। जो भी भुजाएंगी उनका मान बराबर आएगा। 10 10 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, लेकिन अगर हम बात करें उनका मान क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। लिख लिया क्या। तो यहां से बताइए मुझे कौन से कोण बराबर होने वाले हैं। यहां से आप देखेंगे ये भुजा और ये भुजा बराबर है क्या, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। इसके सामने वाला कोण ये वाला, और इसके सामने वाला कोण ये वाला बराबर होगा। यानी यहां से हम कहेंगे ये जो कोण आपका कौन सा था, बी, ये बी था, और ये कौन सा था, सी। ये आपस में क्या होंगे, बराबर। समान भुजा के सामने समान कोण, तो समान कोण के सामने समान भुजाएं, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा। ये किसकी विशेषता है, समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज की ये विशेषता होती है कि दो भुजाएं बराबर होती है और दोनों कोण बराबर होते हैं, तीसरा कोण अलग होता है। तीसरा कोण क्या होता है, अलग। समद्विबाहु त्रिभुज में दो त्रिभुजाएं अलग अलग, अगर बात करें दो भुजाएं बराबर होती है और दो कोण भी समान होते हैं। चले यहां से आगे। अब इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। इसमें बेसिक क्वेश्चन आपको जो बताऊं, बाकी तो काफी डीपली हम अलग से पढ़ेंगे। मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं अभी तो केवल, ठीक है। बेसिक बातें बता रहा हूं। आपको कह दिया गया है इस तरीके से, आप मुझे बताइए ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी ये दो भुजाएं क्या है, बराबर है। इसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर। और ये कोण कितने का है, 50 का। मुझे बताएंगे ये दोनों, ये कोण कितने का होगा, एक्स का मान कितना होगा। ये कोण 50 का है तो एक्स का मान कितने का होगा, कितना हो जाएगा, 65। यानी आप दिमाग लगाइए, त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु। आप कहेंगे द्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु कैसा है, त्रिभुज है ये। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण क्या होते हैं, बराबर। और दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण। यानी आप ये कहेंगे, आप ये कहने वाले हैं कि ये भुजा और ये भुजा जब बराबर है तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने दोनों बराबर होंगे। क्या ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स। और तीनों कोणों का योग x प्लस में x और बराबर में आपका कितना होगा, 180। तीनों कोणों का योग 180 है। आप जैसे ही बात करते हैं तो मुझे बताइए, इसको दे घटा देंगे उधर, कितना बच गया, 130। 2x बराबर में 130। आप मुझे बताइए x बराबर में कितना बच गया, x बराबर में 65, ठीक है। यानी कहने का मतलब इन दोनों का आपका जो है आधा आधा कर देना है। 180 में से 50 गया तो फिर उसका आधा आधा कर दो। समझी बात, तो दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर यहां से हम बात करें, अगर यहां से हम बात करें इस तरीके से, फिर से मैं आपको दे दूं, ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या है बेटा, ये आपका कोई समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी ये भुजा और ये भुजा समान है, ठीक है। और यहां से हमारे को दिया गया है कि ये कोण आपको कितना दिया, 30 डिग्री दिया है। तो बताइए ये एक्स कितना का होगा, एक्स 30 डिग्री का दे दिया गया है, तो बताइए आपका ये कितने का होगा, 100। अरे भाई आपको ये कहा गया है ये भुजाएं समान है, इसके सामने वाला कोण और इसके सामने बराबर होगा क्या, ये भी कितने का, 30 का। यानी तीनों का योग कितना, 180। आपको 60 दिख रहा है तो फिर बचा कितना। आप इन छोटी छोटी बातें हैं, आप इनको जो है टाइम नहीं लगाएंगे, छोटी छोटी बातों को सोचना होगा आपको, ठीक है। डायरेक्ट बात करता है तो ये छोटी छोटी बातें, यानी समान कोण के सामने समान भुजा होती है, बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होता है। तो ऐसा कर लेंगे कुछ, तो ऐसा कोई दिक्कत है क्या, तो ये से आपको जो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो और सोचो, देखें अगर मैं यहाँ से आप छोटी सी बात करूं,
आप इनको करके लाएंगे खुद। यहाँ पे आपको जो है अगर मैं बात कर दूं तो ये 2-3 मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ से अगर आपको दे दिया गया तो आप लोग जो है इनके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, ये ए है, ये आपका बी है और ये क्या है सी। ये आपका जो है ये ए आपका जो है बात करें बी और क्या है सी। ये आपका ए आपका बी और क्या है सी। ये आपका एक्स और ये वाई आपका वाई और ये क्या है जेड। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आपको दे दिया जाए आपकी ए भुजा आपकी बराबर है बी के और ए भुजा बराबर है आपके बी के। यदि कोण आपका जो सी है वो कितना है, आपको दे दिया गया है 60 डिग्री। तो बताओ कोण ए का मान कितना होगा। यहाँ पे आपको दे दिया गया है ए भुजा बराबर है ए भुजा बराबर है आपके जो है सी के। अगर कोण आपका जो है ए है वो कितना है 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। कोण एक आपका जो है ए है 70 डिग्री है, तो कोण आपका जो है आपको बताना है बी कितने डिग्री का होगा। और यहाँ पे आपको दे दिया गया है एक्स वाई और जेड। इसमें आपको जेड और आपका ये दोनों भुजाएं बराबर दी हुई है। आपको दे दिया, अगर यहाँ से मैं बात करूं उतार लीजिएगा इसको। आपका कोण आपका जो है एक्स है वो कितना है, आपको दे दिया गया है 60 डिग्री है। तो कोण आपका जेड और कितना डिग्री का होगा, उतार लीजिए तीनों क्वेश्चन उतार लीजिए फटाफट करिए आप। यहाँ पे आपको लैंग्वेज में देगा, यहाँ तो फिर भी मैं त्रिभुज बना के दे रहा हूँ। लास्ट लिखिए समबाहु त्रिभुज। अगला हेडिंग डाल लीजिए समबाहु त्रिभुज। उतार लिया क्या, इसको उतार लीजिए और आप खुद प्रैक्टिस करेंगे कि क्या क्या हो सकता है इसमें। भुजाओं के आधार पर हम बात कर रहे थे त्रिभुज की, तो 3 प्रकार के त्रिभुज हमने देखे, विषमबाहु, समद्विबाहु और एक कौन सा समबाहु त्रिभुज। अगला लिखिए, नेक्स्ट लिखिए समबाहु त्रिभुज। तीसरा वो लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु आपका है त्रिभुज, बाहु त्रिभुज की मैं यहां से बात कर रहा हूं। समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो ये एक कोई त्रिभुज है, तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है क्या। समबाहु त्रिभुज में आपकी तीनों भुजाएं बराबर होगी, तीनों भुजाएं क्या होगी बराबर। ये ए आपकी बी और क्या है सी, ये ए भुजा ये आपकी बी भुजा और क्या होगी सी। तो पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पहला पॉइंट तीनों भुजाएं बराबर, ए बराबर में बी बराबर में सी, तीनों भुजाएं क्या होगी बराबर। लिख लीजिए, इसमें ज्यादा नहीं है, तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर, तीनों भुजाएं क्या होती है इसमें बराबर। दूसरा पॉइंट आप यहां से लिख लेंगे, दूसरा पॉइंट तीनों कोण बराबर, कोण ए बराबर में कोण बी और बराबर में कोण सी। ये जब तीनों भुजाएं बराबर है तो बराबर भुजा के सामने बराबर कोण आता है क्या, बराबर भुजा के सामने क्या होता है बराबर कोण। जब तीनों भुजाएं बराबर है तो ये कोण अगर मैं इस कोण को मैं x बोलूंगा तो इसको भी क्या बोलूंगा x और इसको भी क्या बोलूंगा x। मुझे बताइए तीनों का योग कितना होना चाहिए 180। तो यानी मैं अगर कहता हूं x प्लस में आपको दे दिया जाए x दे दिया जाए और इनका योग कितना होना चाहिए 180, तो बताओ कोण क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा कि 3x और बराबर में 180। बताइए x का मान क्या निकलेगा यहाँ से, आपका x का मान कितना निकलेगा 60। ये फिक्स है, ये फिक्स है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण का मान क्या होता है 60 डिग्री। प्रत्येक कोण ये फिक्स है, कितना डिग्री का होगा 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण कितने का होगा हमेशा 60 डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज में हमेशा प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होने वाला है और प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक भुजा भी क्या होती है बराबर। ये 2 लाइन लिख करके यहाँ से छोड़ दीजिए, कल यहाँ से आगे बात करेंगे हम, ठीक है, कल यहाँ से आगे बात करेंगे। उतार लीजिए, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होगी बराबर होगी और प्रत्येक कोण भी क्या होगा बराबर होगा। हमेशा कितने डिग्री का 60 डिग्री का होगा, हमेशा कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा। तो ये भुजा के आधार पर हमने देखे कितने प्रकार के त्रिभुज 3 प्रकार के। लेकिन अभी कोण छोड़ रखा है क्या हमने, अभी हमने कोण को भी छोड़ रखा है। अगर हम बात करें तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, अभी इसको हमने छोड़ रखा है, ठीक है। अभी हमने ये देखा है समबाहु त्रिभुज, हमने यहाँ तक बात कर ली है। कल हम कोण के आधार पर भी बात करेंगे, ठीक है। कल हम जो है नेक्स्ट क्लास में कोण के आधार पर भी बात करेंगे, फिर बेसिक चीजों पे आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आपको इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से त्रिभुज का पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए। लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी अगर आपने तरीके से नहीं पढ़ा तो बेटा, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, कितना काफी आज के लिए। ओके, यहाँ से आगे अगली क्लास की बात करेंगे हम।